कस्टमर ने कहा कि बाइक में पावर नहीं है। किसी ने कस्टमर को मशवरा दिया कि न्यू क्लच प्लेट्स डलवा लो, बाइक ठीक हो जाएगी। लेकिन हमने फ़ौरन क्लच प्लेट्स चेंज नहीं की। सबसे पहले हमने बाइक को प्रॉपर्ली चेक किया। बाइक को स्टार्ट करके देखा, पिकअप चेक की, इंजन की आवाज़ सुनी और एक्सेलरेशन को ऑब्जर्व किया। हमें कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि प्रॉब्लम क्लच प्लेट्स की है। अगर क्लच प्लेट्स का मसला होता तो इंजन की पावर व्हील तक प्रॉपर्ली ट्रांसफ़र नहीं होती और क्लच स्लिप करता। लेकिन यहाँ सिचुएशन कुछ और ही लग रही थी, इसलिए हमने ज़रा और डिटेल में चेकिंग की। हमें लगा कि असल प्रॉब्लम इंजन के अंदर हो सकती है, खास तौर पर वाल्व या पिस्टों की तरफ। फिर हमने हेड सिलेंडर ओपन करके चेक करने का फैसला किया और जैसे ही हेड ओपन किया, जो मंजर सामने आया वो वाकई हैरान कर देने वाला था। हेड में एक वाल्व ज़्यादा डैमेज था। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। जब हमने पिस्टन को देखा तो हम भी हैरान रह गए। पिस्टन की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। सबसे हैरानी की बात यह थी कि जब हमने बाइक स्टार्ट करके चेक की थी तो साइलेंसर से बिल्कुल भी धुआं नहीं निकाल रहा था। अक्सर लोग समझते हैं कि अगर पिस्टन डैमेज हो तो बाइक ज़रूर धुआं देगी, लेकिन हर बाइक में ऐसा ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी इंजन का असल फॉल्ट बाहर से बिल्कुल नज़र नहीं आता। इसीलिए सिर्फ किसी एक पार्ट को देखकर रिपेयर का फैसला नहीं करना चाहिए। पहले प्रॉपर डायग्नोसिस करना ज़रूरी है, वरना मैकेनिक का भी टाइम ज़ाया होता है और कस्टमर का पैसा भी गलत रिपेयर में बर्बाद हो सकता है। इस बाइक में भी अगर हम बिना चेकिंग के न्यू क्लच प्लेट्स डाल देते तो कस्टमर का पैसा भी खर्च होता और असल प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं होती। इसलिए बाइक में कोई भी प्रॉब्लम आए, पहले असल फॉल्ट को डायग्नोस करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर करें।